पूज्य गुरुदेव, गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती किरण राजेश जैन कह रही हैं। मेरी जिज्ञासा दैनिक भास्कर पत्रिका में प्रकाशित एक समाचार के आधार पर है। कोरोना काल में कामकाजी महिलाएं तंग, देश के 71,000 लोगों का समर्थन। इस पर विषय में ये है कि क्या झाड़ू पर लिखा है कि इसे महिलाएं ही चलाएंगे? वाशिंग, थोड़ा धीरे धीरे बोले। हाँ, झाड़ू पर लिखा है कि इसे महिलाएं ही चलाएंगी। हाँ। वॉशिंग मशीन और गैस स्टोव के मैनुअल में भी यही लिखा है कि वह महिलाएं ही चलाएंगी। पुरुष इसमें हाथ क्यों नहीं बटाते? इन मुद्दों को लेकर स्वर्णा घोष ने मुंबई के हाई कोर्ट में याचिका लगाई है और देश के प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई है कि वे देश के पुरुषों को समझाएं कि वे अपनी घरेलू जिम्मेदारी समझें। याचिका पर व्यापक समर्थन और महिलाओं का यह कदम समाज को क्या दिशा प्रदान करेगा? बढ़िया है, महिलाएं पुरुषों से झाड़ू लगवाने की तैयारी में जुटी है, इससे बड़ी बात क्या हो। और ये एक अच्छी बात है, महिलाओं की आज़ादी की, महिलाओं की प्रगति की अच्छी चीज़ है। देखिए, मेरी राय में हमें इस तरह की मानसिकता से मुक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई काम अगर महिलाएं संपादित कर रही है तो वो काम हल्का है और कोई काम पुरुष कर रहे हैं तो वो काम भारी है, या महिलाओं का काम पुरुष करे तो उसमें पुरुषों का हल्कापन है। जब पुरुषों का काम महिलाएं कर सकती हैं तो महिलाओं का काम भी पुरुष क्यों न करें। हमारे देश में एक परंपरा रही है कि घर की समस्त आंतरिक व्यवस्थाओं का निर्धारण महिलाओं ने ही किया है और वो बखूबी इसमें सफल भी रही है, क्योंकि पुरुष बड़े बड़े प्रावधान प्रस्तुत कर सकता है पर घर की आंतरिक व्यवस्था के संचालन की क्षमता उसके भीतर नहीं होती। महिलाएं घर की संपूर्ण व्यवस्थाओं को अच्छे तरीके से कर लेती हैं, इसलिए महिलाएं करें तो कोई हर्ज नहीं। पर हाँ, अगर इसमें महिलाओं को हीनता महसूस होती है कि ये हम ही क्यों करें, तो भाई अब तो समान अधिकार का युग है। पुरुषों को अपना भविष्य देखते हुए साथ निभाना शुरू कर देना चाहिए। जब कोर्ट में चली गई हैं तब तो एक काम करना चाहिए, महिलाओं को दुकान में बिठाना चाहिए, महिलाओं को दफ्तर में लगाना चाहिए और पुरुषों को घर का चौका चूल्हा संभाल लेना चाहिए, भोजन भी बनाना चाहिए, झाड़ू बुहारी भी करना चाहिए, कपड़ा भी धोना चाहिए और बर्तन भी मांज लेना चाहिए। इसमें क्या बुराई है? अपने ही घर का काम है ना, कोई गलत काम कहाँ है। और यदि ऐसा होता है तो कोई जरूरत नहीं है। पर मैं ये कहता हूं, इसके लिए अदालत जाने की क्या जरूरी है? ये तो घर में ही आपसी समझौता हो जाना चाहिए। स्त्री पुरुषों में परस्पर में प्रेम इतना होना चाहिए कि अगर देखे कि घर में पत्नी के हाथ कपड़े फीसते फीसते गल रहे हैं तो एक तरफ रहा, मैं कपड़ा धोता हूं। ये प्रेम है। ये देखने में आए कि झाड़ू लगाने में कमर में दर्द हो रहा है, तुम रेस्ट करो, मैं झाड़ू लगा लेता हूं। और कोरोना में तो घरों में सब ऐसा ही हुआ ही है, क्योंकि सबको काम वाली से मुक्ति पाई नहीं। मेरा आप सबसे एक सलाह है कि कोर्ट और अदालतों की बातें अपनी जगह है, पर परिवार को परिवार की दृष्टि से देखना चाहिए और परिवार के हर घटक को परिवार का अंग बन करके जीना चाहिए। और जहां जैसी जिसकी जो आवश्यकता है उसको वहां फिट हो जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहूं तो परिवार के हर सदस्य को हर पन मौला होना चाहिए। जरूरत पड़े तो रोटी भी बना दे और काम पड़े तो झाड़ू भी लगा दे, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। ये तो स्वयं की सोच है, कानून से ये बदलाव नहीं हो सकता। अब जिस कंपनी के मैनुअल में ये लिखा है, वो क्यों लिखा है मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा नहीं उसका प्रसंग क्या है। हालांकि किसी भी कंपनियों को ऐसा लिखना नहीं चाहिए, और लिखा होगा तो बवाल तो मचा ही होगा और निश्चित उन्हें अपने मैनुअल को चेंज करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
पर ये बाहर की व्यवस्था है। हम सब बहुत ही सकारात्मक दृष्टि लेकर के चले और परिवार को एक अभिन्न अंग बनाए, हर कोई एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके चले। पूज्य गुरुदेव, धुलियान पश्चिम बंगाल से श्री राजीव काला और इन्हीं के भावनाओं के समर्थन में श्री ऋतुराज जैन गुणायतन भाग्योदय ट्रस्टी प्रश्न रख रहे हैं गुरुदेव कि आगामी शनिवार 1 अगस्त को बकरीद है और उस दिन भारत नहीं पूरी दुनिया में करोड़ों मासूम बेजुबान जानवरों की कुर्बानी दी जाएगी। मेरी शंका ये है गुरुदेव कि उन प्राणियों की रक्षा तो हम नहीं कर सकते, तो हम ऐसा क्या करें कि उन प्राणियों को शांति मिल सके। और ये उनके कौन से पाप का फल मिल रहा है कि जीवन भर तो उन्हें खूब खिलाया पिलाया तंदुरुस्त किया जाता है और जवान होते ही उनको कत्ल कर दिया जाता है। कृपया समाधान दें। देखिए, निश्चित रूप से जो सवाल उठाया है बड़ी गंभीर और संवेदनशील है और जीव दया के अनुरागी अहिंसा प्रेमी हर व्यक्ति के हृदय को व्यथित करने वाली है। पर लोगों की अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं, हम किसी की धार्मिक मान्यता में दखल देने के अधिकारी नहीं हैं। वे अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करते हैं, तो हमें कानूनी अधिकार नहीं देता कि हम उसे रोकें। पर हाँ, हम ये भावना जरूर भा सकते हैं कि हे प्रभु, जगत में शांति हो और कोई भी हिंसा का शिकार न बने, किसी की अकाल मृत्यु न हो। भावनाएं तो हम भा ही सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे संज्ञान में एक संदेश आया, हो सकता है तो भी मैं आप लोगों के बीच रख सकता हूँ। हैदराबाद के किसी मुस्लिम संस्था ने एक संदेश जारी किया है। अगर ये संदेश सही है तो, क्योंकि सोशल मीडिया पर मेरा विश्वास नहीं होता, लेकिन ये संदेश सही है तो मैं इसे एक अनुकरणीय पहल के रूप में देखता हूं और चाहूंगा कि इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो और लोग इससे लाभान्वित हों। मैंने खबर की है, वो संदेश मेरे पास आता है, मैं चर्चा करूंगा। तब तक आप आगे का सवाल ले आ जाए तो फिर बात करूंगा। पूज्य गुरुदेव,